Our second lesson is safety and first aid. So in this lesson, we read about safety rules that we follow at home, safety at school, on the road and other places. और एक्सीडेंट क्यों होते हैं ये सब भी हम जानेंगे इस लेसन में. एंड फर्स्ट एड बॉक्स. तो इन सभी बातों के बारे में जानेंगे इस लेसन में. सो लेट्स स्टार्ट विद सेफ्टी रूल्स. Safety at home. Okay? So let's start lesson. We should always take care of ourselves and others. We should be careful and alert to avoid injuries. तो हमें हमेशा भी अपने लिए और दूसरे की केयर करनी चाहिए. हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. किसी को चोट ना लग जाए. इससे हमें अलर्ट रहना चाहिए इसके लिए पहले से कि किसी को या दूसरे को या आपको चोट ना लग जाए. मोस्ट ऑफ द इंजरीज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस. टू अवॉइड इंजरीज वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. तो जो भी इंजरीज होती है या एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? ज्यादातर आपकी केयरलेसनेस की वजह से, या फिर आप बहुत ही हरी में होते, बहुत जल्दबाजी में होते हो, तो इस वजह से होते हैं. और इनको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. लेट अस लर्न सम सेफ्टी रूल्स विच हेल्प टू कीप अस सेफ एट होम, स्कूल एंड अदर प्लेसेस. सो लेट अस लर्न सम सेफ्टी रूल्स विच हेल्प टू कीप अस सेफ एट होम. पहले हम होम का पढ़ेंगे, देन आफ्टर स्कूल एंड देन अदर प्लेसेस ऑन द रोड एंड अदर प्लेसेस. नाउ फर्स्ट इज सेफ्टी एट होम. तो आपको घर पर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव. यू मे गेट बर्न. तो आपको कभी भी गैस स्टोव के पास या फायर से नहीं खेलना चाहिए. आप जल सकते हो. देखिए वहां पे पिक्चर में दिख रहा है ना. सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, ब्लेड्स और सीजर्स. यू मे हर्ट योर सेल्फ. तो कभी भी कोई जो शार्प चीज होती है, मतलब तेज धार वाली चीज या फिर कोई नुकीली चीज, उससे आपको नहीं खेलना चाहिए. आपको चोट लग सकती है, जैसे कि सीजर्स है, नाइफ है या ब्लेड्स है. इससे नहीं खेलना चाहिए आपको. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स. यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो कभी भी जो स्विचेस होते हैं उनको गीले हाथों से या प्लग्स को या वायर्स को कभी भी नहीं छूना चाहिए. आपको उससे शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है. डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर. समवन माइट ट्रिप ओवर देम. तो कभी भी आपको जो ये टॉयज या बुक्स जो भी आप खेलते हैं या बुक्स से आप पढ़ते हैं, वो जब उसका काम हो जाने के बाद आपको रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए. यू कैन सी हियर, देखिए वो बॉय आया ना वहां से और गिर गया उससे टकराकर. समवन माइट ट्रिप ओवर देम. तो कोई भी गिर सकता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. डू नॉट रन इन द हाउस. यू मे स्लिप और बम्प इनटू द फर्नीचर. कभी भी घर में दौड़ नहीं लगानी चाहिए, रन नहीं करना चाहिए घर में, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हो. कहीं पर भी आपका पैर फिसल सकता है और फर्नीचर से आप टकरा सकते हो और चोट लग सकती है. बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर, बाथरूम फ्लोर. कभी भी जो बाथरूम का फ्लोर होता है वो जब भी गीला होता है ना, तो आपको उसमें बहुत ही केयरफुली चलना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए. नहीं तो वो आप गिर सकते हो, स्लिप हो सकते हो. डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स. कभी भी कोई भी गर्म बर्तन होता है ना, हॉट यूटेंसिल्स होते हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए. आप जल सकते हो, उससे भी आपको चोट लग सकती है ना, जल सकते हो. डू नॉट रन इन द हाउस. घर में दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए आपको. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स. कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से. तो ऐसे सब काम आपको नहीं करना चाहिए. दीज आर सेफ्टी रूल्स एट होम. नाउ सेफ्टी एट स्कूल. अब स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए आपको. डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्टेयर्स. समवन माइट फॉल डाउन. तो कभी भी जब स्टेयर्स पर चलते हैं यानी सीढ़ियों पर जब आप चलते हैं तो कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए और किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. कोई भी गिर सकता है
आप अगर धीरे से भी पुश किया आपने धोखे से तब भी गिर सकता है. डू नॉट क्लाइम ऑन बेंचेस इन द क्लासरूम. यू मे फॉल डाउन और गेट हर्ट. कभी भी बेंचेस पर भी नहीं चढ़ना चाहिए क्लासरूम में. जब आप क्लासरूम में रहते हैं तो मस्ती में बेंचेस के ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए, आप गिर सकते हैं. डू नॉट क्लाइम ऑन बेंचेस इन द क्लासरूम. यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. तो कभी भी क्लासरूम में है जो क्लासरूम में बेंचेस पर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है. डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन्स और पेंसिल्स एज यू माइट गेट हर्ट. तो कभी भी जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक पेंसिल है, लाइक दिस, ये पेंसिल है उसकी ब्लेड है जैसे जो ये शार्प रहती है, तो इस टाइप की थिंग्स से नहीं खेलना चाहिए, आपको चोट लग सकती है. इसी तरह से पॉइंटेड निब वाले पेन भी होते हैं तो नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन और ऑन स्विंग्स. यू माइट हर्ट योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स. कभी भी जब आप स्विंग पर जाते हो या फिर खेलने जाते हो तो कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको चोट लग सकती है और दूसरे को भी, आपके फ्रेंड को भी चोट लग सकती है. डू नॉट स्टैंड इन अ फ्रंट ऑफ स्विंग्स. कभी भी स्विंग के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, जो झूला है ना उसके सामने नहीं खड़े होना चाहिए, आपको चोट लग सकती है. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन और आउट ऑफ अ बस. तो कभी भी जब आप बस में जाते हैं तो हमेशा क्यू बनाकर खड़े हो रहना चाहिए स्टैंड पर, बस स्टैंड पर, जिससे और लाइन से ही अंदर जाना चाहिए और अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. Safety on the road. Now next is safety on the road. Always walk on the footpath. If there is no footpath, then walk on right side of the road or so that you can see the traffic coming from the in front. तो हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए. और अगर फुटपाथ नहीं है तब आपको, इसमें तो अभी लिखा हुआ है कि राइट साइड चलना चाहिए, बट इन आवर कंट्री हम लेफ्ट साइड में चलते हैं. अगर फुटपाथ नहीं होती है तो हमारी कंट्री में लेफ्ट साइड में चलते हैं, जिससे कि आपको जो आते जाते ट्रैफिक है वो आपको इजीली दिखे. ओके. Always cross the road at the zebra crossing. First look to your right, then left and then again right. Now cross the road only when no traffic is coming. तो हमेशा जब रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए. और अगर आपके यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना हुआ है तो पहले आपको, जैसे अब आप लेफ्ट साइड चलते हैं तो आपको लेफ्ट साइड ही पहले देखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट साइड देखना पड़ेगा, फिर लेफ्ट और फिर अगेन राइट देखकर फिर आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. नाउ क्रॉस द रोड ओनली व्हेन नो ट्रैफिक इज कमिंग. और तब क्रॉस करनी चाहिए जब कुछ ट्रैफिक आता जाता ज्यादा नहीं दिख रहा है, तब क्रॉस कर लीजिए रोड. क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे और फुट ब्रिज इफ अवेलेबल. अब कहीं कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है और कहीं कहीं पर क्या होता है, फुट ब्रिज भी बने हुए होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, या फिर सबवे बने होते हैं, मींस टनल होती है एक अंडरग्राउंड जो कि पेडिस्ट्रियंस के लिए यूज होती है, पैदल जो चलते हैं उन लोगों के लिए. सो वो उसका यूज करना चाहिए. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए और दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए. कोई भी आप व्हीकल आ रहा है तो आप उससे टकरा सकते हो. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. कभी भी कोई चलते हुए जो व्हीकल होते हैं ना उसमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और उसमें से उतरना भी नहीं चाहिए चलते में. एंड डू नॉट पुट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ अ मूविंग बस. यू माइट हर्ट योर सेल्फ. तो कभी भी कोई भी बॉडी पार्ट है आपका, जब चलती वैन है, बस है या किसी भी व्हीकल है तो चलते उसमें से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बस में से या कार में से, आपको चोट लग सकती है. देखिए जैसे यहाँ पर वो बॉय कर रहा था. ऑन द रोड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. और जब भी आप रोड पर जाते हैं बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सके. So, what is the conclusion of this
जो आपने अभी सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, क्या कंक्लूजन निकला कि हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, चाहे हम